हेलो एवरीवन, दिस इज दीपक सिंगल। आइए बात करते हैं फरवरी मंथ की इस करंट अफेयर के पार्ट 3 का। और इस पार्ट 3 में शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो दोस्तों टारगेट एजुकेशन के पेज को जरूर फॉलो कर लीजिएगा। और हमने पिछली वीडियो में बात करी थी कुछ एफएमआर के बारे में, फ्री मूवमेंट रिजीम के बारे में। आइए टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट है तेलंगाना का। ये कुछ अलग ही धुन में चल रही है सरकार। पहली बात तो तेलंगाना सरकार की बात करें तो इनकी सरकार की कैबिनेट मीटिंग में डिसाइड हुआ कि जय हो तेलंगाना, इसको स्टेट एंथम के रूप में अपनाया जाएगा। स्टेट एंथम के रूप में अपनाया जाएगा और ये जय हो तेलंगाना को नेशनल एंथम भी बनाना चाह रहे हैं। जय हो तेलंगाना हालांकि रचा किसने है तो एंड्रेस श्री के द्वारा इसको लिखा गया है। ये अब तेलंगाना का स्टेट एंथम बनने वाला है। और यहां पर इस एंथम के साथ साथ सिंबॉलिक गॉडेस ऑफ स्टेट तेलंगाना, मतलब यहां पर पूजे जाने वाली देवी नाम है तल्ली। इनको भी, मतलब तल्ली देवी को भी एक अलग सी फॉर्म में री इमेजिन किया जाएगा। कुछ इस तरीके से पोस्टर सामने आए। ये तल्ली देवी है, कुछ भारत माँ की तरह आप लोगों को देखने को मिल रही है। और यहाँ पे ये जय हो तेलंगाना, पता नहीं किसमें लिखा हुआ है, मुझे ये भाषा कन्नड़ पढ़नी नहीं आती। आगे बात करते हैं दोस्तों। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मां कामाख्या देवी, पहली बात तो मां कामाख्या देवी का मंदिर असम में है और मां कामाख्या कॉरिडोर का फाउंडेशन स्टोन रख दिया है। कब रखा? 4 फरवरी 2024 को रखा। 498 करोड़ की लागत से इस कॉरिडोर को बनाया जाएगा। इंपॉर्टेंट चीज क्या है मैं आपको बता दूं, मां कामाख्या देवी का मंदिर असम के नीलाचल पर्वत पर है। और इनके आसपास, मां कामाख्या देवी के मंदिर के आसपास भगवान शिव के 5 मंदिर है। कौन कौन से? कामेश्वर, सिद्धेश्वर, केदारेश्वर, अमरतोकेश्वर, अघोरा एंड कौतलिंग। तो इन सभी मंदिरों को, भगवान शिव के इन सभी मंदिरों को मां कामाख्या देवी मंदिर के साथ जोड़ने के लिए सड़कें बनाई जाएंगी ताकि आप सभी मंदिरों को ऑन वन स्ट्रेच घूम पाए। और इसी पूरे सिस्टम को कॉरिडोर कहा गया है दोस्तों। अगर आपको नहीं पता कॉरिडोर क्या होता है तो कॉरिडोर ये होता है। कॉरिडोर का नाम क्या है? मां कामाख्या कॉरिडोर है। तो सारे टेंपल्स को कनेक्ट किया जाएगा ताकि मां कामाख्या कॉरिडोर बनाया जा सके। आगे बात करते हैं। कुछ इस तरीके से मां कामाख्या देवी का मंदिर दिखता है। 4 फरवरी को गुवाहाटी में इस परियोजना का शिलान्यास किया गया था। उसके बाद दोस्तों इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस का 7वें एडिशन ऑफ इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस, मतलब भारतीय हिंद महासागर के सारे देश यहां पर शामिल होते हैं। भारत की तरफ से डॉक्टर जयशंकर जी गए थे और यह पहली बार हो रहा था कि इंडिया की तरफ से हमारे फॉरेन मिनिस्टर यहां पर गए। और यहां पर इस 7th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस में पर्थ ऑस्ट्रेलिया के मिनिस्टर्स भी थे। इनके साथ साथ 22 देशों के मंत्री यहां पर आए थे। 16 देशों के सीनियर ऑफिशियल्स यहां पर आए थे और बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस के भी रिप्रेजेंटेटिव्स इस कॉन्फ्रेंस में थे। इस कॉन्फ्रेंस की थीम क्या थी? टुवर्ड्स अ स्टेबल एंड सस्टेनेबल इंडियन ओशन। इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन आजकल दुनिया का एक नया बेस बनते जा रहा है। जिस तरीके से ये पॉपुलैरिटी गेन कर रहा है, तो ये आपके पास एस जयशंकर है, पूरा नाम सुब्रमण्यम जयशंकर है। उसके बाद दोस्तों महाराष्ट्र की सरकार ने अभी हाल फिलहाल में देवेंद्र फडणवीस, कौन है देवेंद्र फडणवीस? ये भाई साहब है जो आपको दिख रहे हैं ना, इनकी उपस्थिति में गूगल के साथ एक एमओयू साइन कर लिया है। क्यों किया है? ताकि हेल्थ, एजुकेशन और एग्रीकल्चर सेक्टर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया जा सके। और आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज कहां पर नहीं होता। आगे बात करते हैं दोस्तों। चेन्नई सुपर किंग्स के अब ऑफिशियल स्पॉन्सर बन गए हैं एतिहाद एयरवेज। एतिहाद एयरवेज बहुत अमीर एयरवेज है और ये अगर आपकी आईपीएल टीम की स्पॉन्सर बनी है तो इसका मतलब कुछ तो बात होगी सर आप में। तो एतिहाद जो एयरवेज का लोगो है वो सीएसके के प्लेयर्स की जर्सी पर कुछ इस प्रकार से चमकने वाला है। आगे चलते हैं। दिल्ली सरकार का नया फैसला, महिलाओं के लिए तो बस सर्विस फ्री की ही थी, अब ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए भी बस सर्विस को फ्री कर दिया गया है। इस डिसीजन का अभी फिलहाल कैबिनेट अप्रूवल पेंडिंग है, बहुत जल्दी इसको एक्सेसिबल कर दिया जाएगा। फिलहाल तो इसकी घोषणा हो चुकी है। इसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अभी हाल फिलहाल में ओएनजीसी का सी सर्वाइवल ट्रेनिंग सेंटर इनॉग्रेट किया है। कहां पर? गोवा में। भाई ओएनजीसी का एक प्लांट है जिसको मुंबई हाई बोलते हैं। वहां पर अरेबियन सी में लगभग मुंबई से 100-108 किलोमीटर दूर यहां पर काम चलता है और कभी भी सी में ना कुछ दुर्घटना हो सकती है।
तो समुद्री जो जब भी कभी दुर्घटना हो उसमें बचना कैसे है, तो यहां पर वो सिखाया जाता है। सी सर्वाइवल ट्रेनिंग सेंटर, जैसे कि नाम से पता लग रहा है, 6 फरवरी 2024 को इनॉग्रेट किया गया था इसे। ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के साथ इस ट्रेनिंग सेंटर में आपको सब कुछ सिखाया जाएगा। दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने ही ऑल्सो रिव्यूड अ ब्रीफिंग ऑन वाटर कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस। इन्होंने संज्ञान लिया कि किस तरीके से पानी को बचाने के लिए चीजें चल रही हैं। तो ये स्टेट ऑफ द आर्ट, मतलब बहुत ही अत्याधुनिक सेंटर है मेराइन सर्वाइवल ट्रेनिंग इकोसिस्टम। इंडिया की अचीवमेंट नंबर 1 है। शिलान्यास करते हुए प्राइम मिनिस्टर मोदी आपको दिख रहे हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, दीपिका पादुकोण की बात कर रहे हैं। तो दीपिका पादुकोण गॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गई है? तो दीपिका पादुकोण अब एक प्रेजेंटर का काम करने वाली है एट द बेफ्ट अवार्ड सेरेमनी। बेफ्ट अवार्ड सेरेमनी में दीपिका पादुकोण को प्रेजेंटर के रूप में देखेंगे। ये सेरेमनी लंदन में होगी इस साल। आपको पहले ही बता दूं, दीपिका पादुकोण इससे पहले ऑस्कर अवार्ड्स 2023 में भी प्रेजेंटर का काम कर चुकी हैं। तो यहां पर दीपिका पादुकोण के साथ डेविड बेकम और दुआ लिपा भी दिखेंगी। दीपिका पादुकोण फ्रॉम इंडिया, मेकिंग इंडियंस प्राउड। आगे चलते हैं दोस्तों, तो सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम, सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम, इतना बेहतरीन दिखता है ये। इस स्टेडियम का नाम बदल दिया गया है एंड नाउ दिस स्टेडियम विल बी रीनेम्ड, और सॉरी हैज बीन रीनेम्ड। और अब स्टेडियम का नया नाम क्या है? स्टेडियम का नया नाम है निरंजन शाह स्टेडियम। निरंजन शाह थे कौन? तो भाई निरंजन शाह भारत के फर्स्ट क्लास क्रिकेटर थे। 12 फर्स्ट क्लास मैचेस इन्होंने 1965 से 75 के बीच में खेले हैं और बीसीसीआई के पहले फॉर्मर क्रिकेटर भी रह चुके हैं। तो ये अब निरंजन शाह स्टेडियम आपके सामने कुछ इस तरीके से दिखेगा। उसके बाद दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट दिनों की बात कर लेते हैं, जैसे कि वर्ल्ड यूनानी डे सेलिब्रेट किया जाता है 11 फरवरी को। थीम थी इस बार की वन अर्थ वन हेल्थ एंड वन अर्थ वन हेल्थ विद ग्रीक मेडिसिन। आगे चलते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे है नेशनल प्रोडक्टिविटी डे। इसको सेलिब्रेट किया गया 12 दिसंबर को। तो ये सारे इंपॉर्टेंट डेज आप लोगों को याद रखने, और सॉरी 12 दिसंबर यहां पे मैंने गलत लिख दिया दोस्तों, दिस इज 12 फरवरी, दिस इज 12 फरवरी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे है आपके पास इंडियन नेशनल वुमेन्स डे। इसको सेलिब्रेट किया गया 13 फरवरी को। तो ये डे एक्चुअली में सेलिब्रेट किया जाता है सरोजिनी नायडू के बर्थ एनिवर्सरी को याद में रखते हुए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड पल्सेस डे विच इज सेलिब्रेटेड ऑन 10th ऑफ फरवरी एनुअली। इसके बाद नेक्स्ट इज नेशनल डीवार्मिंग डे। नेशनल डीवार्मिंग डे जो सेलिब्रेट किया गया 10 फरवरी को। इसका पहला सेलिब्रेशन 2015 में किया गया था। नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज सेफर इंटरनेट डे विच इज सेलिब्रेटेड ऑन 6th ऑफ फरवरी विद अ थीम टुगेदर फॉर अ बेटर इंटरनेट। एंड दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार है, मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, पसंद आई हो तो जरूर लाइक किए बिना नहीं जाएंगे एंड ऑल्सो शेयर इट विद ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स जो आप ही की तरह गवर्नमेंट एग्जामिनेशन या किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। ये करंट अफेयर आप सभी के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट होने वाला है। अपना प्यार दिखाने के लिए इसी तरीके से बहुत बहुत आभार करता हूं आपका दिल से। और अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड में हो जाता है यार, विदाउट एनी कॉस्ट, आराम से कर सकते हो। Your suggestions are always welcome. I do read your comments and suggestions. Thank you everyone. We'll see you in the next month's current affairs video. Till then, goodbye. Thank you.